हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में आप लोग के बीच एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसी का हम लोग क्लास 2 देखेंगे। उसमें हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे और कुछ रिगार्डिंग उसी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट बताया गया था उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे। आज जानेंगे कंजुगेट क्या होता है आपका, फिर ये मॉडुलस क्या आता है, उसी वो चीज जानेंगे। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का भी पेपर कुछ 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या बात है, एक शायर के थ्रू सुनिए कि पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी शाखा के हिलने से घबराता नहीं है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी शाखा के हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी को डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास रहता है। इसीलिए हमेशा मतलब होता है ना कि बहुत आपके इर्द गिर्द ऐसा आदमी आएंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई देखो आप 10 साल से तैयारी कर रहा, 5 साल से तैयारी कर रहा, उसका कुछ हो ही नहीं जा रहा, तेरा क्या होगा। तो वो नेगेटिविटी थॉट में जाना नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज, अपने आप पर विश्वास रखो। आदमी तब जीत जाता ना जब अपने आप पर विश्वास रखता। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। अगर वो विश्वास कर लिया अपने ऊपर, अपने आप को बेवकूफ समझेगा तो फिर तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा लाइफ में। अगर अपने आप को वो तेज तरार समझा, अपने आप को सही से आंक लिया हो, तो इतिहास रच देगा वो। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखिए आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक डिवीजन छूट गया था ना, मल्टीप्लिकेशन तक पढ़े थे, डिवीजन छूट गया था। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, तो वही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं Z1 और Z2, जिसका वैल्यू दिए हैं A1 प्लस का IB1 और Z2 जो है सो A2 प्लस का IB2 है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिखाता है, Z1 बाय Z2, डिवाइड करते हैं Z2 को Z1 में से। अब देखिए हम आप लोगों को हमेशा ये चीज बताए हैं, कल प्रीवियस वीडियो में भी बताया थे क्या चीज, कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सो फादर है, वो आई जो है उसका पुत्र है। तो कोई भी पिताजी अपना बेटा को नीचे देखना पसंद करेगा नहीं। तो ये याद रखिएगा, डिवीजन के केस में ये तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो इसका पिताजी है और इसको बेटा को देखना नीचे पसंद करेगा नहीं वो। तो ये आई को हटाना पड़ेगा यहां से। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि Z1 इतना दिया हुआ, Z2 इतना दिया हुआ, तो Z1 बाय Z2 क्या होगा, हमको क्या निकालना है, Z1 बाय Z2, है ना। Z1 क्या है मेरा, तो Z1 है मेरा 2 प्लस का 3i, 2 प्लस का 3i, 2 प्लस का 3i। Z2 क्या है, तो Z2 है मेरा 1 प्लस का 2i, 1 प्लस का 2i। अब अभी तुरंत बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे देखना पसंद नहीं करता आयोटा को, तो आई को देखना पसंद नहीं करता तो इसको रिमूव करना होगा। और रिमूव करने का क्या तरीका है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। 1 माइनस 2i और डिवाइड बाय 1 माइनस का 2i, 1 माइनस का 2i, है ना। मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाली, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, माइनस का 2 दूनी का 4i, माइनस का 4i, फिर 3i से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3i, प्लस का 3i। और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6i स्क्वायर, 3 दूनी का 6 और i का i स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, तो नीचे मेरा होगा ये बन गया a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 4i का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये आपका कांस्टेंट नंबर है 2 और यहां आपका i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2, तो ये होगी मेरे 8, तो ऊपर 8 आ गया माइनस का। और यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 4i और प्लस का 3i, तो माइनस का है इसीलिए माइनस i हो गया, है ना। डिवाइड बाय, डिवाइड लिख रहे हैं नीचे, हल्का सा चलेगा ना आप लोगों को। ये देखिए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा आपका, ये जुड़ गया 6 2 8 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का i। अब देखिए 1 और माइनस का 4i स्क्वायर है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 4 और 1 प्लस का 4 क्या होता है 5, तो ये हो गया 8 माइनस का i डिवाइड बाय 5। यही निकल गया मेरा क्या चीज, Z1 बाय Z2। तो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ कि Z1 बाय Z2 को i नीचे रख के छोड़ दिया है, तो आप लोग ऐसा कभी नहीं करना कि नीचे i रख के छोड़ दे, समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं आपसे, देखिएगा अभी क्वेश्चन कैसे, आज प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर कुछ उठाया वो आप लोग को बताएंगे, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कैसे पूछा जाता है। सो
अब वो चीज देखिए, कोई चीज भी पढ़ते हैं ना आप, तो अगर आपको बेसिक पता है ना तो शॉर्टकट ट्रिक व्हाटएवर जो चीज लगाना चाहे वो सब लग सकता है, जब आपको बेसिक पता हो तब। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसलिए आप लोगों को पता रहना ही चाहिए कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। समझ में आया? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब आज हम लोग कंजुगेट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो कंजुगेट क्या कहता है, अंग्रेज बन जाते पहले, है ना, उसके बाद अपनाएंगे अपने लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखा हुआ कि z इज इक्वल टू a प्लस का i b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ z इज a माइनस का i b। मतलब देखो बाबू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बताया कि कुछ ना कुछ रियल पार्ट रहता है, कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट रहता है। अब कुछ ना कुछ रियल पार्ट और कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट रहता है, वो कनेक्टेड रहता है किससे, या तो सब्ट्रैक्शन से या तो फिर एडिशन से रहता है ऐसा। अब देखिए कंजुगेट क्या करता है, ये दूसरा ये करता है कि अगर यहाँ प्लसवा रहा तो ये माइनस कर देगा। अगर z इज इक्वल टू यहाँ a प्लस ए बी है, मतलब मान लीजिए z इज इक्वल टू 3 प्लस का i रहा, तो अगर यहाँ z कंजुगेट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का i। मतलब यहाँ प्लस रहा तो साइन माइनस का उल्टा, मतलब माइनस कर देगा। प्लस रहा तो माइनस कर देगा। अब मान लीजिए बाबू लोग z इज इक्वल टू 3 प्लस का 3 माइनस का 2i रहा, तो इसका अगर कंजुगेट निकालेंगे तो क्या करेगा, तो ये इसको प्लस कर देगा, 3 प्लस का 2i। समझ में आया? मतलब जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जिस नंबर या जिसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं प्लस या माइनस से, तो याद रखिएगा अगर प्लस रहा तो उसका कंजुगेट निकालेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहा तो उसका साइन कंजुगेट निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सा इतना याद रखना है ना। अब देखिए इतना जब बात याद रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मतलब ये चलिए ऐसा तो आपको देगा नहीं कि किसी को कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, अब बोलेगा कि बाबू इसका हमको कंजुगेट निकाल के बताइए, तो देगा नहीं कभी, है कि नहीं। तो क्या पूछ सकता है, तो प्रॉपर्टीज जानते हैं कि क्या क्या होता है इसका प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नंबर। तो हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर माने z, z1 और z2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो याद रखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी की लिखा है कि z कंजुगेट का कंजुगेट, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट डबल बार कर देते बाबू तो वापस वो z के इक्वल हो जाता है। देखिए ना, जैसे z इज इक्वल टू ले लिया हम 1 प्लस का है ना, 1 प्लस का है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका कंजुगेट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का है ना, और इसका फिर कंजुगेट निकालेंगे बच्चों लोग, तो इसका फिर कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस का i। तो देखिए ये जो 1 प्लस i है ये z के तो इक्वल है, तो ये z के इक्वल हो गया। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डबल बार कंजुगेट करते हो तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा वही है बच्चा लोग। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट किए तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी की कह रहा देखिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के साथ ऐड करें तो रियल पार्ट आता है, सिर्फ रियल नंबर आता है सिर्फ, और वो भी 2 गुना। सही बात है। देखिए बाबू जैसे मान लीजिए हम z इज इक्वल टू ले लिए हैं, सब देखिए जितना भी प्रॉपर्टीज आप लोग को पता रहे ना, तो हम याद रखिएगा हम लोग को आपको कोई सा भी रूल बताते हैं या प्रॉपर्टी बताते हैं तो आप लोग यही चेक करते हैं कि किसी एग्जांपलों में ये वैलिड है क्या नहीं। कोई सा भी हम अपने मन से लेके देखते हैं अगर ये एग्जांपल में सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हो सकता है। तो आप कोई सा जितना भी प्रॉपर्टी बताएं, कुछ भी एग्जांपल लीजिए, ये सारा प्रॉपर्टी आपका वैलिड रहेगा। समझ में आया? तो उसी के थ्रू आप लोग को चेक करके बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है z प्लस z का कंजुगेट, तो z हम मान लिया हम 2 प्लस का i मान लिए, है ना। इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये जगह 2 माइनस का i होगा कि नहीं। अब वो क्या बोला, दोनों को ऐड करना। जब दोनों को ऐड करेंगे बाबू z प्लस का z कंजुगेट दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ यहाँ इमेजिनरी पार्ट तो खट न गया, यहाँ क्या बचा, 2 और 2 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं। इसका मतलब 2 और इंटू में रियल पार्ट ऑफ z, यही तो निकला। रियल पार्ट ऑफ z इस या इसमें किसी में बात कीजिए तो जो z या इसी में बात कीजिए, तो इस z में इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है कितना, 2 है, तो उसी का तो 2 गुना किया तो वापस 4 के इक्वल आ गया। तो वही लिखा है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z।
आता है। अच्छा जी, अब यहां हल्का से एक बात और देख लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी की कह रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर घटाएंगे ना तो इमेजिनरी पार्ट बचता। सही बात है। जैसे मान लीजिए आप z माइनस का z कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो रियल वा पार्ट में कटिए ना गया, बचा कुछ 2i बचा, मतलब इस चीज को लिख सकते हैं 2 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एकदम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट यहां कितना 1 का 2 गुना करेंगे तो वापस 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। इस चीज को तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना i है ना बाबू, तो ये हो गया 2i। तो यही लिखा हुआ रिजल्ट में, क्या लिखा हुआ है 2i, यहां हो जाएगा 2i छूट गया ना, 2i हो जाएगा यहां, ये i रहेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहां कोफिशिएंट वो लेता है, ये लिया नहीं जाता है, ये ले लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी नंबर ना बन गया है। इमेजिनरी पार्ट ये क्या दिखाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z जो इमेजिनरी नंबर है उसका कोफिशिएंट क्या 100 देखा जाता है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, और 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i ही रहना है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2i इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इजी कंसेप्ट क्या प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, तो चौथा प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो गया तो ये जो है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो गया। इसी एग्जांपल के थ्रू समझिए क्या कह रहा है। सो देखिए क्या कह रहा है चौथा प्रॉपर्टी कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो गया तो इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। आप देखो बाबू दोनों इक्वल होगा, समझिए बात को, दोनों आपका इक्वल होगा। बोला है ना कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होगा तो z इज प्योरली रियल। अब बता बाबू ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, बताइए ये दोनों कभी ऐसा इक्वल होगा। अगर हम z इज इक्वल टू लिए 2 प्लस का i तो z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये आएगा 2 माइनस का i, और ये बताओ कभी इक्वल है, नहीं इक्वल है। लेकिन यहां जैसे ही बाबू आप 0 कर देते हैं, 0i कर देते हैं, यहां जैसे ही आप 0i कर देते हैं, 0i मतलब इमेजिनरी पार्ट मतलब 0 हो गया, तो 0i करते हैं तो इस केस में ये इक्वल हो गया कि नहीं। तो वही कह रहा कि अगर दोनों इक्वल है तो 100% है कि जो z होगा ना वो प्योरली आपका क्या होगा, रियल होगा। हम आप लोग को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बताए हैं प्रीवियस क्लास में, बताएंगे ना कि कैसे उसको देखा जाता है। जैसे यहाँ प्योरली रियल बोला बाबू, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा और सही में इमेजिनरी पार्ट यहाँ 0 हो रहा है, तब ना दोनों इक्वल हो सकता है। दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जिसमें z मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए। वो तभी हो सकता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा बाबू तो वो कहलाएगा क्या, चूंकि प्योरली रियल है। वही लिखा हुआ है कि अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब z आपका प्योरली रियल होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनता नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो ये z इज प्योरली इमेजिनरी, तो ये 0 के इक्वल आ जाता है। ये क्या आ जाता है, 0 के इक्वल। अब आप ही बता बाबू, मान लो हम ले लिए z इज इक्वल टू 1 प्लस का 2i है ना। अब इसका निकालेंगे हम लोग कॉन्जुगेट बाबू, तो क्या आएगा, तो 1 माइनस का 2i आएगा। क्या कह रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आ रहा है। अब बता बाबू रियल पार्ट में ये चीज में तो गोली मारिए, ये 1 और 1 2 आ जा रहा है, ये कभी भी 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। ये 0 के इक्वल तब आ सकता है जब यहां 1 के जगह 0 हो, है ना। ये 1 के जगह 0 हो तभी 0 आ सकता है, तभी ना 0 आ सकता है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब बाबू आप लोग को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब रियल पार्ट 0 रहता है उसको केस में उसको क्या बोला जाता है कि वो प्योरली आपका क्या है, इमेजिनरी है। तो वही लिखा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं और अगर रिजल्ट में 0 आ गया इसका मतलब वो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है वो आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। फिर देखिए यहां क्या कह रहा है, z इंटू में z बार करते हैं इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। सही बात है। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हम यह अभी जो लिखे थे ना वो याद ले लेते, कुछ अलग एग्जांपल, ये 1 प्लस का i लिख देते हैं, है ना। आप ये z कॉन्जुगेट नहीं, यहां z लिखिए। z बराबर क्या मान लिया, तो z बराबर मान लिए हम 1 प्लस का i। z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस का i। दोनों को गुना करने के लिए बोला बच्चा लोग गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, z इंटू z कॉन्जुगेट गुना करेंगे तो 1 को गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का i, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का i, और ये हो जाएगा आपका माइनस का i स्क्वायर, है ना, माइनस का i स्क्वायर।
ये से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 1 और 1 2। ये क्या बचा है, ये देखिए यहां क्या बचा, तो ये बचा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कहां है बाबू, ये कुछ 1 प्लस का आया और इसी का कंजुगेट से गुना किया है, तो गुना ठीक किया ना, 1 को 1 से किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आई, 1 माइनस का आई, और y से गुना करेंगे तो हो जाएगा i और माइनस का आई स्क्वायर। ठीक किए, i से i कैंसिल आउट हो गया, 1 और प्लस का 1 2 हो गया। ये क्या करा देखिए, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। अब रियल पार्ट यहां है कितना बाबू, देखो तो रियल पार्ट ये 2 आया, रियल पार्ट है किसमें, जेड का बोला बाबू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है कितना 1 है, ये 1 है ना, उसका स्क्वायर बोला है, क्या बोला उसका स्क्वायर बोला है, और प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बाबू, वो भी 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो बता बाबू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। देखिए बाबू 2 यहां भी आ रहा है कि नहीं, मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से गुना करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सारे बता रहे हैं आप लोग, सारे जितना भी प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, कुछ कुछ तो एग्जांपल के थ्रू बताएंगे और कुछ कुछ तो आप लोग खुद से करना है। जब सेटिस्फाई ये मतलब ये जो जितना भी प्रॉपर्टी हो रहा है आप लोग को, जैसे ये लग रहा है किसी में हल्का गलती, ये प्रॉपर्टी नहीं होगा तो किसी भी एग्जांपल के थ्रू देखिए उसको कि हाँ ये सब चीज में, सब जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं उससे इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सही होगा, समझ में आया। देखिए उसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि z प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये कॉन्जुगेट में बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है बाबू लोग। इसका यह प्रॉपर्टियां आप ये आपको देखिए, अब ये आप लोगों को खुद ही करना है। प्रॉपर्टी सबका एग्जांपल के थ्रू बताएंगे तो सब अभी जितना रिजल्ट किया बाबू ये 6 तक, तो 6 में कंडीशन फॉलो किया कि नहीं, एकदम किया, और जितना भी प्रॉपर्टी है वो भी करेगा फॉलो। आप लोगों को खुद ही कोई सा भी कोई Z1 मान लेना है और आपको खुद सा Z2 मान लेना है, और Z1 Z2 मानेगा उसके बाद दोनों का ऐड करना है, फिर कॉन्जुगेट निकालना है। ये आपका इक्वल होगा, पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालिए, फिर दोनों का ऐड कीजिए। समझ में आया ना। उसी तरह यहां माइनस के भी केस में होता है बाबू लोग। माइनस के भी केस में क्या होता है कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये भी कॉन्जुगेट जो है सो Z1 का कॉन्जुगेट माइनस का Z2 का कॉन्जुगेट होता है, मतलब ये अलग अलग कॉन्जुगेट के साथ बट जाता है। गुना में भी सेम होता है बच्चा लोग, Z1 का कॉन्जुगेट देखिए अलग हो गया, इंटू में Z2 का कॉन्जुगेट अलग हो गया। कॉन्जुगेट बड़ा ही सीधा साधा लड़का है बाबू, वो जो है ना, मतलब वो जो नहीं होता, जैसे लड़की लोग को सुने होंगे कि हम तेरे लिए है, सब कुछ है, ऐसे वैसे बोलती है ना, लेकिन वो आपके साथ भी ऐसा ही बोलेगी, दूसरे लड़के के साथ भी ऐसा ही बोलेगी, तीसरे लड़के के साथ भी ऐसा ही बोलेगी, सबके साथ ऐसा ही बोलती है। उसी तरह ये जो Z1 और Z2 जो कॉन्जुगेट है ये बड़ा ही सीधा साधा है, ये जो इसके साथ भी वही बतियाएगा और उसके साथ भी वही बतियाएगा, सेम कथा रखता, वो दूसरे को तत्तू मैना नहीं करवाता है। समझ में आया। देखिए बट गया इसके साथ भी और इसके साथ भी, गुना में भी वैसा ही हुआ और भागा के केस में भी ऐसा ही होता, बढ़ जाता है। समझ में आया। तो ये आपको 10 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कंजुगेट में, ऐसा उम्मीद करते हैं और सही भी उम्मीद कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, मॉडुलस के बारे में, कि बहुत पढ़ा लिए कॉन्जुगेट, अब हमको बताइए मॉडुलस के बारे में। ये मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस क्या होता है देख लेते हैं हल्का सा। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z इज रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। दस z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज इक्वल टू, उसको डोनोट करते किससे, मॉड ऑफ z, दो गो पहिया डालता है, बीच में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आता है, इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। मतलब आपको कोई सा भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, मान लिया हम ले लिए यहाँ 3 प्लस का 2i है ना, ये ले लिए, तो आपका इसको अगर मॉडुलस निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, रियल पार्ट कितना है 3 तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 तो इसका स्क्वायर किए। अब बता 3 का स्क्वायर 9 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, तो ये हो गया रूट अंडर 30, ये हो गया मेरा क्या चीज, मॉडुलस ऑफ जेड। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, बस रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर करना प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर करना। समझ में आया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन मतलब मॉडुलस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि Z1 इतना दिया है, Z2 इतना दिया है और Z3 इतना दिया है, देन फाइंड देयर मॉडुलस। अब सभी के मॉडुलस निकालना है, यही निकालते हैं, है ना। देखिए Z1 क्या होगा, तो क्या बताया बाबू, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है Z1 में, तो रियल पार्ट है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कितना, -4, तो हो गया -4 का स्क्वायर।
अब बता इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 3 के स्क्वायर होता है 9 और 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 और 9 25, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाबू तो क्या होगा 5। तो मेरा Z1 क्या आ गया 5, मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ Z1 कितना आ गया 5 हो गया। उसी तरह देखिए Z2 के केस में, तो Z2 के केस में रियल पार्ट कितना है बाबू लोग, तो Z2 के केस में रियल पार्ट जो है माइनस का 5 है, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब बता इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 29, तो ये हो जाएगा √29। फिर देखिए Z3, तो Z3 का मॉडुलस, ये मॉडुलस निकाल रहे हैं है ना, Z2 का मॉडुलस निकालें। उसी तरह अगर हम Z3 का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसको नीचे लिख देते, Z3 का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये तो हम बार लगा दिए, कॉन्जुगेट नहीं निकालना हमको, मॉडुलस निकालना है। तो क्या होगा, तो रियल पार्ट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का ये क्या लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ -√3 है ना, तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसा √3i है ना, √3i, क्योंकि √(-1) कितना होता है i होता है, तो √3i, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट कितना बन गया, तो √3i, तो √3i का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 3 और प्लस का 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 और उसका रूट निकालेंगे बाबू लोग तो क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह निकल जाता है मेरा क्या, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना। चलिए अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। पहले यहां मान लिए, यहां पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर माने, कौन कौन सा Z1 Z2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर माने, और उसके बाद फिर पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है सो देखिए, ये कह रहा है भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपका 0 के इक्वल होगा, तो ये तभी हो सकता बाबू जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 रहो। उसके बाद देखिए आप किसी भी कोई भी नहीं, हम लोग मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कुछ नंबर है बाबू, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर कुछ भी नंबर है, तो वो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, लेकिन यहां ससुरा बोला कि 0 के इक्वल हो गया। अब 0 इक्वल तभी हो सकता बाबू जब हम Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर वालेंगे वो आपका क्या हो 0 हो, ये मिला जुला के 0 ही लिखा हुआ है, तभी इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0, ये रियल पार्ट आपका Z का, रियल पार्ट ऑफ Z 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी Z आपका 0 हो गया और इसका निकालेंगे तो 0 होगा। तो वही लिखा हुआ है कि आपका मॉडुलस ऑफ Z जो है 0 को इक्वल है, इसका मतलब ये तभी हो सकता है कि जब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 निकाले हैं वो आपका 0 के इक्वल हो। वही लिखा दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 आ रहा है, उसी केस में उसका मॉडुलस निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। कोई तकलीफ यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट कर दो, फिर उसका मॉडुलस निकालो और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप नेगेटिव साइन डाल दो, साइन मतलब चेंज कर दो तो सेम आएगा मॉडुलस। तो सही में बात है बाबू, मॉडुलस हम देखिए मिला जुला के मॉडुलस क्या कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस ऐसे निकालते हैं कि रियल पटवा जो है Z का उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इमेजिनरी पटवा जो है Z का उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बाबू बताओ कोई सा भी रियल नंबर रहे, कोई सा भी यहाँ नंबर रहे, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बनना ही है, तो उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। जैसे यहाँ Z को कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो उसी का हम कंजुगेट करते तो फर्क सिर्फ यही ना पड़ता कि साइन में यहाँ प्लस के तो माइनस का जाता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, वहां -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए Z इक्वल टू 2 प्लस का 3i लिए, 3i तो इसका हम निकालेंगे बाबू मॉडुलस, तो क्या निकलेगा, तो इसका मॉडुलस निकलेगा मेरा 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √13 है ना। अब जैसे हम यहाँ मॉडुलस ऑफ Z, यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ Z पहले निकालना उसके बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो बाबू यहाँ इसका अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का भी स्क्वायर तो वही तो आना है बाबू लोग, नहीं होगा क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह यहां बोला कि माइनस ऑफ Z, अब माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे बाबू तो क्या होगा तकलीफ, यहां लिखा जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, समझ में आया। तो ये तीनों केस में आपका इक्वल रहता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि माइनस मॉड ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z और लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा, मान लीजिए हम Z इक्वल टू ले लिए बाबू 1 प्लस का i,
है ना, 1 प्लस का है। आप पहले मॉडुलस निकालने बोल रहा है, जब मॉडुलस निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या निकलेगा, तो मॉडुलस निकालेंगे तो 1 और 1 मतलब निकलेगा 2, है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 तो जो 2 निकला। अब देखो बाबू ये क्या कहना चाह रहा है, की कह रहा है कि आप जो लिखे हैं जो रियल पार्ट हुआ है, तो पहले ये देखिए माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z कितना निकला, √2, इसका माइनस √2, ये कंडीशन में को फॉलो करवा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। अब बता बाबू z का रियल पार्ट में है कितना, तो रियल पार्ट 1 है मेरा, तो ये हो गया 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, कितना निकला √2, तो √2 हो गया। अब देखो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4 समथिंग। अब बता बाबू ये लिखा हुआ तो ये और ये क्या होता है 1.4, तो ये 1 है, ये सब दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है। उसी तरह यहां देखिए इमेजिनरी पार्ट में भी यहाँ क्या होगा 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट में इसका क्या 1 है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। वही लिखा हुआ है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालते हैं तो ये जो लिखा हुआ है माइनस के साइन के साथ लगाते हैं, वो लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ये या तो फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस मेरा क्या जाता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मॉडुलस निकालिए फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये सारे जो रिजल्ट दिखा रहे हैं बाबू आप लोग, ये सारे आप लोग इंप्लीमेंट किसमें करके देखना, कोई क्वेश्चन लेके या तो फिर कुछ को अपने से एग्जांपल ले लीजिए और उसमें इंप्लीमेंट करा के देखिए कि ये कंडीशन वाकई में सिद्ध हो रहा है या नहीं है, या किसी में गलत आ जा रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी तरह देखिए क्या बोल रहा है कि z1 इंटू में z2 का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस भी बड़ा सीधा साधा है बेचारा, कंजुगेट की तरह ये हो जो बोलता है कि तुम भी ले लो और तुम भी, मतलब तुम भी रख लो और तुम भी रख लो। यहां देखिए यहाँ z1 के साथ भी मॉडुलस आ गया, z2 के साथ भी मॉडुलस आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवाइड के केस में, तो इसमें भी अलग अलग दे दिए बाबू कि z1 बाय z2 है, मतलब हम तेरे से भी बात करेंगे और हम तेरे से भी बात करेंगे। समझ में आया, देखिए ये दोनों के साथ हो गया अलग अलग, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। प्लस के केस में क्या रहता है, तो प्लस के केस में याद रखिएगा z1 प्लस z2 का स्क्वायर करते हैं बाबू मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर और प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट मतलब इनटू z2 का कंजुगेट का स्क्वायर बाबू, ये याद रखना आप लोग को, z2 का कंजुगेट, है ना। उसी तरह देखिए माइनस के केस में भी होता है, ये सेम चलेगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, यहां माइनस हो जाता और 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इनटू में z2 का कंजुगेट करना है। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है z1 प्लस z2 का स्क्वायर करें प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर करें तो 2 टाइम्स ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी तरह है, a z1 माइनस का b z2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा प्लस b z1 प्लस a z2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इनटू में z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, और जहां a और b जो है आपका किसमें बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप लोग को क्या करना है, एग्जांपल से करके देखना कि ये वाकई में प्रसिद्ध है या नहीं, मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं, कि ये कुछ गलत बता दिए। समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेसिप्रोकल से बात पता चल रहा है कि जो सीधा होगा उसको उल्टा कर देना है। रेसिप्रोकल क्या कर रहा है, देखिए की कर रहा है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन रेसिप्रोकल ऑफ z इज 1 बाय 1 प्लस का आई बी, है ना। देखो z हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस का आई बी, रेसिप्रोकल क्या बन गया 1 बाय 1 प्लस का आई बी, वह उल्टा कर लिख देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ a प्लस का आई बी 1 बाय z और 1 बाय a प्लस आई बी। आप देखिए यहाँ ताम झाम जो किए बाबू वो किस लिए किए हैं, तो वो इसीलिए किए हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आयोटा को देखना पसंद बिल्कुल नहीं करता है, इसीलिए हमको उसको हटाने के लिए इसके रेशनलाइजेशन कर दिए और रेशनलाइजेशन किए तो ये प्रोडक्ट आया। और ये चीज जो आया सो ये क्या होता है, तो ये किसी के इक्वल नहीं, ये होता है जो आप निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल जो निकालते हैं बाबू वो किसके इक्वल होता है, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालिए और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ कंजुगेट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, वो हमेशा उसी के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं बाबू लोग, z इज इक्वल टू कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 प्लस का ले लेते हैं ना, छोटा वाला। अब देखो इसका हमको पहले रेसिप्रोकल निकालना है, तो मतलब 1 बाय z निकालना है, तो 1 बाय z निकालेंगे तो क्या होगा सॉरी 1 प्लस आई 1 बाय 1 प्लस आई इंटू में ये नीचे तो रहेगा नहीं, तो ऊपर बजाएगा मेरा 1 माइनस का आई और डिवाइड बाय 1 माइनस का आई।
ये हो गया बाबू मेरा 1 माइनस का आई, और ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है तो 1 होगा माइनस का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये निकला मेरा क्या चाहिए रेसिप्रोकल, इसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, ये निकल गया। अब देखिए रिजल्ट में की कर रहा है कि ये जो आप माइनस मतलब जो नीचे आयोटा है उसको जब हटा देते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, तो जेड कॉन्जुगेट। आप देखो बाबू वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली से क्या लिए हैं 1 प्लस का आई, तो ये 1 माइनस आई कर दिए, मतलब ये क्या चीज लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ जेड कॉन्जुगेट, इसका तो कॉन्जुगेट लिखा हुआ है ना बाबू 1 माइनस का आई, और नीचे क्या लिखा हुआ मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकालेंगे बाबू, तो बताओ इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब 1, तो ये क्या निकलेगा √2, तो वही तो लिखा हुआ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये देखिए 2 आया है। तो याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रेसिप्रोकल निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, तो होता है जेड कॉन्जुगेट बाय उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये वही चीज लिखा हुआ है। चलिए अब ये चीज हम आप लोग को बता दिए कॉन्जुगेट के बारे में, रेसिप्रोकल क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, और डिवीजन के बारे में। अब कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करते हैं कि देखते हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि यदि x इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा है तो हमको कॉस हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होगा उसको बताइए। अब आप देखिए आप लोग को कॉस हाइपरबोलिक x पता होता है क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 1/2 e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x के इक्वल होता है कि नहीं। अब ससुरा हमारा ये दिक्कत है कि e टू दी पावर x निकालूं कैसे, यहां तो दिया है x इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अब देखिए बाबू इसको ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ मेरा x इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा, ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ। देखिए बेस में कुछ नहीं तो ई है। अब देखो ये लॉग को हटाएंगे बाबू तो इधर क्या आ जाएगा, तो e टू दी पावर x आ जाएगा, आएगा ना, e टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा है ना, यहां हल्का टेन थीटा बन जाएगा आपका सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर x होगा कि नहीं, यहाँ बेस में कुछ नहीं तो ई मान है तो e टू दी पावर x क्या होगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। ये हो गया आपका 1/2 e टू दी पावर x, ये क्या निकला सेक थीटा, इसको हल्का सा इधर से लिखिए, ये हो गया आपका 1/2 फिर क्या हो गया आपका e टू दी पावर x सेक थीटा, तो सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा है ना, और फिर क्या प्लस e टू दी पावर माइनस x है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 दी पावर x एकदम लिख सकते हैं, तो 1/2 दी पावर x e टू दी पावर x क्या दिया हुआ सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा है ना, टेन थीटा, तो ये हो गया मेरा। अब देखिए यहां 1/2 ये इसको ऐसे कर दीजिए 1/2 ये हो गया, ये कुछ नहीं किया अभी तो उसका वैल्यू पुट किया। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल। तो ऐसा करते हैं कि आप यहां इसके नीचे ही कर देते हैं है ना, इसके नीचे क्या करते हैं, ये हो गया 1/2 ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और इसको क्या करते हैं ये बन गया आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। देखो बाबू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिखे तो नीचे भी आएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और यहां नीचे पहले से दिया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, तो ये क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा नीचे बन गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है बच्चा लोग, होता है कि नहीं। अब देखिए ये सेक टेन थीटा से टेन थीटा खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/2 और ये बचा 10 से 10 खत्म तो बचा 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, बस आप लोगों को कॉस हाइपरबोलिक x क्या होता है वो जानना था, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई, मतलब
इक्वेशन में हमको पूछ रहा है कि रियल पार्ट क्या होगा। तो देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा वो हो किसके इक्वल होता है 1/2 या 1 माइनस कॉस थीटा बोलिए इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसी के इक्वल होता है। 1/2 बाहर कर दिए है ना, इसी के इक्वल होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा इसी के इक्वल होता है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस इसी के इक्वल हो जाएगा। बस इसको फॉर्मूला उसी में पुट कर दीजिए बाबू। हमसे क्या पूछा, साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई, यही पूछा है। तो ये क्या पड़ा अभी 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 और थीटा का जगह पर क्या है, तो थीटा का जगह पर है x प्लस का आई वाई, तो x प्लस का आई वाई हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा लोग। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1 माइनस का 2 अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया 1 माइनस का कॉस 2x और प्लस का 2i y, है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला बन गया बाबू cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका 1/2। अब बताइए cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a, तो cos a मतलब cos 2x इंटू में cos b cos 2i y माइनस का साइन a, तो माइनस पहले से बाबू तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन a तो साइन का 2x इंटू में साइन b तो हो जाएगा साइन 2i y, है ना। अब देखिए आप लोग को इसके बाद ये एक बात पता होना चाहिए, क्या चीज, तो cos ix जो होता है बच्चा लोग, ये आपका होता है cos हाइपरबोलिक x के, और sin ix जो होता है sin ix ये इक्वल होता है i sin हाइपरबोलिक x। ये फॉर्मूला आप लोग को दो चीज पता रहना चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। cos ix तो cos हाइपरबोलिक x और sin ix तो i sin हाइपरबोलिक x होता है। बस इसमें पुट करना बाबू। ये हो गया 1/2, ये क्या हो गया 1 माइनस का cos 2x और ये बन गया cos 2i है बाबू, तो cos ix क्या बताए cos हाइपरबोलिक x, तो ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक 2y, है ना। उसी तरह का प्लस sin 2x, तो sin 2x कर दिए, और sin ix क्या होता i sin x, i sin हाइपरबोलिक x, मतलब ये हो जाएगा i sin हाइपरबोलिक x हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमसे पूछा क्या चीज, तो हमसे पूछा रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट 1/2, ये इतना पार्ट 1 होगा बाबू लोग, ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट में चल जाएगा, तो ये पार्ट रियल में होगा और डिवाइड में किया गया तो से, तो क्या हो जाएगा रियल पार्ट 1/2 इंटू में 1 माइनस cos 2x इंटू में cos हाइपरबोलिक 2y। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, किस नंबर ऑप्शन में है, ये आपका प्लस है नहीं होगा, यहां देखिए 1/2 1 माइनस cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको कंसेप्ट पता रहा तो क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में उड़ा दीजिएगा बच्चा लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, ये इक्वेशन दिया हुआ, हमसे क्या पूछ रहा है कि n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो देखो बाबू क्या लिखा हुआ 1 प्लस का i का होल पावर n, इसको तिरतरा के इस साइड लेते आते हो डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस का i का होल पावर n, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आना है। अब क्या करते हैं आप देखिए इसका भी पावर n है इसका भी पावर n है, तो ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं 1 प्लस, इसको कैसा लिख देते हैं, लिख देते हैं इसको 1 प्लस i और नीचे लिख देते हैं 1 माइनस i के पावर में n इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आप लोग को तुरंत बताएं कि नीचे आयोटा देखना पसंद नहीं करता है, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस का i डिवाइड बाय 1 माइनस का i, इसको हटाने के लिए हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस का i और डिवाइड बाय 1 प्लस का i का होल पावर क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1 के इक्वल, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो बाबू ये बन गया a प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और प्लस का 2i, है ना, डिवाइड बाय ये क्या बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर
का होल पावर कितना है n, तो का होल पावर हो गया n, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला खोले वो खोल दिए हम। अब बता बाबू ये 1 हो गया, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 2i, तो प्लस का 2i कर दिए डिवाइड बाय ये 1 हो गया, और ये आई स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1 का होल पावर n जो है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बाबू। अब देखो यहाँ 2i है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा i के पावर n जो है सो 1 के इक्वल है। अब बता बाबू n का मिनिमम नंबर कितना जो ये कंडीशन को फॉलो करे, सेटिस्फाई करवाए, तो अगर n का पावर हम 4 रख देते बाबू, तो हम लोग को पता है कि i के पावर 4 जो है सो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या निकला 4। तो हमसे पूछा भी वही है कि n का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, तो 4 किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इतना का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बाबू, तो इसमें दो चीज याद रखना आपको। क्या याद रखना, तो पहले का चीज भाई ये याद रखना है कि आपका 1 प्लस का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। और दूसरा का चीज ये याद रखना कि ओमेगा का पावर 3 या 1 के इक्वल होगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा का क्यूब करेंगे तो ये 1 के इक्वल होता है। अब देखो आप इसमें ये दिमाग नहीं लगाना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 हो गया, फिर यहाँ से ओमेगा 3 है, इससे बड़ी दिक्कत होगा। तो क्या करना है, इसको समेशन दिया हुआ है, मान लिए कि लेट एस बराबर इतना है, लेट एस बराबर ये इतना दिया हुआ, एस बराबर ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस इसी तरह कहां तक गया, तो ये गया है आपका ओमेगा का पावर 52 तक। अब क्या करना बाबू, तो दोनों साइड हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 3 और प्लस इसी तरह लास्ट टर्म क्या आएगा, तो ओमेगा के पावर 53 यही ना आएगा। और फिर करते हैं सब दोनों को देते हैं सब्ट्रैक्ट कर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चा लोग तो बताओ उससे क्या फायदा होगा, तो उससे ये फायदा हो जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया एस माइनस का ओमेगा एस इज इक्वल टू। अब देखो बाबू यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाला में ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से देखिए पेन दूसरा लेके दिखाते हैं, घटाएंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कहीं ये भी आएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले 52 आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या सिर्फ बाबू, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमको ऊपर में टर्म में क्या बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा ओमेगा के पावर 53 माइनस करना तो हो जाएगा माइनस ओमेगा के पावर 53। अब देखो यहां से अगर हम एस को कॉमन किए बाबू लोग, तो एस को जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये 53 एस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस का ओमेगा, है ना, इज इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस का ओमेगा का पावर 53 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर पता है हमको, तो ओमेगा का पावर 3 के पावर 17 तिया 51 और 2 53 हो गया, ये हो गया 1, ओमेगा का पावर 3 कितना तो 1 है, 1 के पावर 17 करेंगे तो 1 ही आना है, तो ये बन गया एस इंटू में 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या बन गया 1 हो गया, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया एस इंटू में 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी, है ना। अब देखो बाबू ये 1 माइनस ओमेगा से 1 माइनस ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और 1 प्लस ओमेगा बचा, और 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो यहां से अगर 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मेरा हो गया आंसर। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस बस आपको सिर्फ हल्का सा ज्ञान होना चाहिए किसमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है, ये दो रिजल्ट के बारे में समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आई बराबर रूट -1 दिया है, फिर आई 1 प्लस आई के पावर 4 माइनस 1 माइनस आई के पावर 4 किसके इक्वल होगा। तो बाबू यहां भी एक कंसेप्ट याद रखना आपको, क्या याद रखना है आपको, कहां लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं कि 1 प्लस माइनस आई रहा बाबू लोग के पावर n रहा
1 प्लस माइनस आई रहा, 1 प्लस माइनस आई रहा का पावर n रहा, तो ये आपका हो जाता है -4 के पावर p, है ना। और ये हो जाता है 1 प्लस माइनस आई, तो हल्का ज्यादा उधर लिख दिए, इधर लिखते हैं। जैसे यहां देखिए 1 प्लस माइनस आई रहा, है ना, के पावर n रहा, तो ये हो जाता है आपका -4 का पावर p, और ये हो जाता है 1 प्लस माइनस आई के पावर r। अब ये n q r क्या दिया हो बाबू, तो n को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो जो मेरा क्वोशेंटवा आएगा और रिमाइंडरवा आएगा उसी को q से डोनेट किए हैं और रिमाइंडर को r से डोनेट किए हैं, डिनोट किए, है ना। 1 प्लस आई लिखे बाबू, क्या लिखे हैं, 1 प्लस माइनस आई रहा के पावर n रहा, तो इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, -4 के पावर क्वोशेंट लिखा हुआ, और 1 प्लस माइनस जो वहां रहा प्लस रहा तो प्लस लिखना, माइनस रहा तो माइनस लिखना, आई के पावर रिमाइंडर। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब ये याद रहा तुरंत बन जाएगा। क्या क्वेश्चन में दिया 1 प्लस आई के पावर 4, तो क्या बताएं हम यहां क्या लिखना है, तो माइनस का 4, पहले माइनस का 4 लिखना है ना, फॉर्मूला देखिए माइनस का 4, क्वोशेंट लिखा बाबू, n यहाँ है कितना बच्चा लोग, तो 4 है, तो 4 को भागा किससे देना, n मेरा 4 है, और n को भागा किससे देना, 4 से, तो 4 से जब भागा देंगे तो क्वोशेंट कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ -4 के पावर क्वोशेंट तो लिखते हैं, तो क्वोशेंट जो है मेरा 1 आ गया। फिर क्या करते हैं, इनटू में जो लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ 1 प्लस आई, तो 1 प्लस का आई करते हैं, और इसका पावर में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ कितना होगा बाबू, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना है, तो ये हो गया मेरा 0, फिर हो गया माइनस, है ना, फिर हो गया माइनस, इसको नीचे लिख देते हैं, ये हो गया माइनस, और फिर यहां भी देखिए पावर 4 है बाबू, तो पावर 4 सबसे पहले क्या करना है, ये हो गया -4 के पावर में क्वोशेंट, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 1 आएगा, इनटू में जो लिखा हुआ है 1 माइनस आई के पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, है ना। अब सॉल्व कर देना है उसको बाबू। अब किसी नंबर का पावर अगर 0 रहा तो 1 होता है, तो यहां बन गया मेरा माइनस का 4, ये हो गया माइनस, और ये बन गया माइनस का 4, ये भी मेरा 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो क्या हो गया आंसर 0, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो आज जो है बाबू हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जाना है, कंजुगेट के बारे में जाना है, रेसिप्रोकल जाना है, डिवीजन जाना है, और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी किए। तो आज इतना डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट डे इसके आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना है आपको। उसके बाद हम लोग बैक टू बैक 1-2 क्लास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन करता है, कैसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व किया जाता है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।